आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद बच्चे होंगे। प्रेमियों, आप सभी को बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ोन मैसेज व कमेंट्स आए कि अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें, खासकर सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। अब कुछ प्रेमी हो सकता है ये भी कमेंट कर दे नीचे कि फ़ोन कैसे आते हैं आपके पास, आपने तो अपना नंबर दिया ही नहीं। देखिए, पहले नंबर दिया था, काफ़ी वीडियो से तो हटा लिया, कुछ वीडियो आज भी रहती है जिनके अंदर नंबर है, वो जैसे जैसे सामने आती जाती है हम वीडियो से हटाते जाते हैं। क्यों हटाते जाते हैं? क्योंकि आप सभी की इतने ज़्यादा फ़ोन आने लगे कि हम बस बता नहीं सकते, इतने हम सांस नहीं लेते जितने आप सभी के फ़ोन आने लगे। जबकि हम सभी टॉपिक वीडियो में बता देते हैं, जो भी बात होती है ना सारी वीडियो में बता देते हैं। वो तो आप लोगों को देखनी है नहीं। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि हम कोई पुच्छा वगैरह देते हैं, हम कोई ये हैं वो नहीं, हम कुछ भी नहीं है। हम आपकी तरह एक सिंपल साधारण आदमी हैं और हमारे पितरों ने हमें कुछ भी बताने से मना किया है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो का सहारा लेते हैं। वीडियो के जरिए जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं वो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ आप इस समय फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो तो ये पेज आपका अपना पेज है, ऑफिशियल पेज है। हमारा सारा कॉन्टैक्ट यहीं पर है। कोई भी वीडियो आपको चाहिए सर्च करिए, आपको यहीं मिल जाएगी। कोई भी आपका सवाल नीचे कमेंट करिए, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ समय समय पर हम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी आते रहते हैं। वहाँ भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप खासकर सोमवती अमावस्या के दिन या किसी भी तीज त्यौहार के दिन अपने पितरों के नाम से कहीं भी स्नान किया जाए। किसी भी पवित्र धार्मिक नदी में आप कहीं भी चले जाइए जहाँ भी आसपास कोई नदी हो। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो घर में जो आप पानी से नहाते हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, वो गंगा स्नान ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दिन पितरों के निमित्त होता है, पितरों को समर्पित होता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात बता दूँ, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वह कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करता। ये मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है कि मैं आप लोगों को बहला फुसला कोई बात बताऊंगा, नहीं। जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहां कभी कोई भी काम नहीं होता। आप लोग पूछा देने वाले को पास जाते हो, वो कुछ ना कुछ आप लोगों को बता देते हैं, ये है वो है। जबकि बिल्कुल क्लियर फंडा ये है कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं है वह काम नहीं बनता। जहां आपके पितर परेशान होते हैं, पितर परेशान आपको करते हैं, फिर आप किसी मेरे जैसे के पास जाते हो, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा भोग दे के उस चीज़ को वहीं एक बार रोक देते हैं, महीने 2 महीने के लिए। आपको लगता है वो बड़ा तेजस्वी है, भिन्न की भिन्न बातें बताता है, ये है वो है, सारा ज्ञान है, ज्ञानी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपके पितरों को या आपके घर के कुल देवी कुल देवता को भोग दे के सिर्फ उस समय तक रोक देते हैं ताकि ये महीने 2 महीने तक इनके घर में सब कुछ ठीक रहे। आगे फिर दोबारा जाओगे तो दोबारा फिर से लगेगी। तो हमने ये कोई दुकान नहीं खोल रखी, मेरा किसी के साथ कोई वैरभाव नहीं है। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, अपने घर के पितरों को खुश कर लीजिए, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले आप किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, धार्मिक तीर्थ पर जाइए, वहाँ अपने पितरों के नाम का स्नान करिए। अगर आपको अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है या और कुछ आप जानना चाहते हो तो अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों से संबंधित एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि दुनिया की सबसे पहली प्लेलिस्ट है। पितरों के बारे में इतना आज तक किसी ने नहीं बताया, अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है जो इतना बताया गया हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको देखनी चाहिए अगर आप अपने पितरों के बारे में कुछ करना चाहते हो, जानना चाहते हो। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पितरों के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। उसके साथ अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च करिए MB रिकॉर्ड, MB मेरे बाबा, MB रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है। और जहां आपको सिर्फ हमारा चेहरा दिखाई दे उसी वीडियो की हम जिम्मेवारी लेते हैं, बाकी किसी वीडियो की हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। साथ के साथ ये भी बता दूं कि हम किसी से मिलते नहीं, किसी से 1 पैसा आज तक लिया नहीं है, भविष्य में कभी लेंगे नहीं। अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। हमें बाबा ने यही सेवा दे रखी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेमियों की सेवा करो, और हमने भी ये संकल्प ले रखा है कि जितना ज़्यादा हो सके हम जीते जी कुछ ऐसा करें कि सभी के पितरों को उनका घर मिले, यानी सभी लोगों को पितरों के बारे में बताएं, बाबा श्याम के बारे में, भगवान शिव के बारे में बताएं। उसी रास्ते पर हम आगे प्रगतिशील चल रहे हैं। इस समय भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा है, करुणा है। सबसे पहले किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाइए, स्नान करिए। घर पे हो तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों की पूजा के लिए सबसे पहले दान करिए। पूजा बाद में करिए, क्योंकि पितरों की पूजा हमेशा दूसरे पहर में की जाती है, यानी 9 बजे के बाद की जाती है। तो उससे पहले आपको पितरों के नाम लेकर, उनका नाम नहीं पता तो हे मेरे पितर देवता ऐसा बोलकर गाय की सेवा करिए। किसी गरीब की, संत की, साधु की, या किसी मंदिर में जाकर या भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठकर जाप करिए ओम नमः शिवाय का, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को बड़ा प्रिय होता है। क्योंकि हमारे पितर भी तो शिव ही हैं, शिव ही हमारे पितर हैं, हमारे पितर ही शिव हैं। याद रखना, भगवान शिव सब कुछ हैं, वही हमारे पितरों को देने वाले हैं और उन्हीं से हमारे पितरों को शक्ति मिलती है, फिर हमारे पितर आगे काम करते हैं। दान, दक्षिणा, तप, जप, हवन, होम इत्यादि जो कुछ भी आप कर सकते हो इस दिन आपको करना चाहिए। फिर
एक उचित समय में उचित मुहूर्त पर, जो कि हम वीडियो बनाते रहते हैं कि अमावस्या कब है, शुभ समय क्या, ये सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। उसी समय पर आप अपने पितरों के लिए पूजा करिए। हमने एक वीडियो बनाई अमावस्या कैसे निकाली जाती है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अमावस्या कैसे निकाली जाती है, आगे हमारा नाम लिख दीजिए अशोक कुमार, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। MB रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है, यहाँ आपको सारी वीडियो भी मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हो उन चीज़ों के बारे में। उसी विधि विधान से आप अपने पितरों को भोजन दीजिए, उनका आह्वान करिए, उनको बुलाइए, उनका भोग दीजिए, उनका भोग लगाइए। अगर आपने घर पर स्थान नहीं दे रखा तो आप बाहर गौ माता को भोजन दीजिए और कहिए कि यह भोजन हमारे पितरों तक पहुँचाइए, वो आपके पितरों तक पहुँच जाएगा। घर में किसी भी प्रकार से कोई व्याधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपके पितरों के खिलाफ हो। घर में सारा दिन आपको आपके पितरों का नाम, अगर उनका नाम पता है तो सारा दिन घर में अपने पितरों के नाम के जयकारे लगाओ, बोलते रहो दादा पितर की जय हो, ये हो, भगवान शिव की जय हो। नाम नहीं पता तो सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करो। किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, किसी गौ माता के पास बैठकर, किसी शिवालय में बैठकर, किसी मंदिर में बैठकर या घर के ही मंदिर में बैठकर अपने पितरों के नाम का जयकारा लगाओ, उनको याद करो। अगर यहाँ भी नहीं जा सकते तो आप अपने खेत में चले जाइए, अपने खेत में बैठकर अपने पितरों को याद करो, उनको बुलाओ, उनके नाम से जाप करो। आपके पितर आपको सौपन के माध्यम से जरूर दिखाई देंगे, खुश होंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, इस दिन गलती से भी हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। घर में कोई भी हो, लड़का लड़की, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेगा। सबसे पहली और कंपलसरी बात होती है। दूसरी बात, उस दिन जो हम घर में भोजन बनाते हैं उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ घर की जो गृहिणी हैं, यानी घर पर जो खाना बनाती हैं जो महिलाएं, वो सबसे पहले अपने घर की दहलीज को साफ़ करें, फिर रसोई को साफ़ करें, क्योंकि दहलीज से होते हुए पितर सबसे पहले रसोई में जाते हैं, उसके बाद आपके पूजा स्थान पर जाते हैं। तो घर की दहलीज और रसोई साफ़ होनी चाहिए हर प्रकार से। उस दिन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी हो। किसी भी पवित्र स्थान पर जाकर आपको स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, आपको पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी और वो आपके घर का कल्याण करेंगे। इसके साथ साथ जो भी आपकी मनोकामना अपने पितरों को बता दीजिए, वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और रात को सोते समय ये बोल कर सोएं कि हे पितर देवता, सौपन में दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जिस भावना के साथ, जितनी प्रबल भावना होगी उतना जल्दी वो आपको दर्शन देंगे। अब ये नहीं है कि एक को तो 24 घंटे में दर्शन दे दिए, दूसरे को 2 महीने हो चुके। आपकी भावना भी तो देखो, 24 घंटे वाले की भावना मजबूत होगी इसलिए उनको 24 घंटे में दर्शन हुए, आपको नहीं हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। उस चीज़ को आगे बढ़ाओ आप। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का मतलब आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे कि आपके पितर नाराज हों। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी। आगे वाला कुछ कहता है उसको कहने दीजिए, बस उससे हाथ जोड़कर आप अपने काम में लगे रहिए। जिसने सिर्फ हर एक बात का एक ही निचोड़ है, जिसने अपने घर के पितरों को खुश कर लिया उसे संसार में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। घर के राजा पितर होते हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ पितरों की चलती हैं। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव, श्री कृष्ण भगवान, नारायण भगवान, किसी की नहीं चलती। जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ कोई भी देवी देवता नहीं होता। ये सर्वथा सत्य है, सिद्ध है, इसे बदला नहीं जा सकता। हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सच है वो सच है, उसको बदला नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजिए। अगर आपका कोई सवाल नीचे कमेंट में लिखिए और बने रहिए हमारे इस परिवार के साथ। जय श्री श्याम।